हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करते हैं, आपका चैप्टर 4 चल रहा है विद्युत धारिता और संधारित्र वाला। इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि धारिता किस चीज़ का नाम होता है। आवेश को संग्रहण करने की जो अक्षमता होती है चालक की, उसे हम धारिता कहते हैं। ठीक है। और इसके साथ में लास्ट चैप्टर में हमने ये बात बताई थी आपको कि जिस भी चालक का विभव ज़्यादा होता है वो हमेशा आवेश देता है, और जिसका विभव कम होता है वो आवेश क्या होता है, लेता है। अगर हमारे पास में मान लीजिए दो चालक है, एक चालक तो हमारे पास में ए है और एक चालक हमारे पास में मान लीजिए बी है। धारिता जो होगी वो हमेशा फिक्स होगी, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता है। इसकी धारिता मान लीजिए C1 है और इसकी धारिता मान लीजिए C2 है। इसे जब हमने Q1 आवेश दे दिया तो इसका विभव जो हो गया वो V1 हो गया, और जब हमने इसे Q2 आवेश दे दिया तो इसका विभव जो हो गया वो आपका V2 हो गया। हमने मान लिया कि V1 बड़ा है और V2 क्या है, छोटा है, यानी कि इसका विभव ज्यादा है और इसका विभव क्या है भाई, कम है। अब अगर मैं इनको एक चालक तार द्वारा संपर्क करा दूं तो बताइए क्या होगा। होगा ये कि जिसका विभव ज्यादा है उससे आवेश का स्थानांतरण उसमें होगा जिसका विभव कम है। अर्थात मैं यहां पर यह कह सकता हूं कि चालक ए से चालक बी में विभव का स्थानांतरण होगा, और ये स्थानांतरण तब तक होगा जब तक दोनों का विभव समान ना हो जाए। अर्थात हमने मान लिया कि इसका विभव लास्ट में बढ़कर कितना हो गया, मान लीजिए V हो गया, और इसका विभव लास्ट में कितना हो गया, V। यानी कि तार को जोड़ने से पहले इसका विभव A का V1 था और B का विभव कितना था, V2 था। तार को जोड़ने के बाद इसका विभव जो हो गया वो V हो गया, और इसका विभव क्या हो गया, अभी इसका भी V हो गया। ये बात आपको कंफर्मली ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जोड़ने से पहले दोनों के विभव अलग अलग थे, और जोड़ने के बाद जब आवेश का स्थानांतरण हो गया तो विभव दोनों के क्या हो गए, समान हो गए। अब जब आवेश का स्थानांतरण होता है इस घटना को हम पुनर्वितरण बोलते हैं। पुनर् का मतलब दोबारा, वितरण का मतलब डिस्ट्रीब्यूट होना, यानी कि दोबारा से आवेश का डिस्ट्रीब्यूट होना। तो यहां पर आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो आपका यही है कि पुनर्वितरण में ऊर्जा ह्रास। पुनर्वितरण में ऊर्जा ह्रास। ऊर्जा ह्रास, ह्रास से मतलब होता है आपका कमी, यानी कि जब भी हम दो चालकों को आपस में जोड़ते हैं तो आवेश का स्थानांतरण होता है। इस घटना को हम पुनर्वितरण कहेंगे। क्लियर है भाई बात। ये तो हो गया पुनर्वितरण किसे कहते हैं। और दूसरी बात यह है कि जब पुनर्वितरण होता है, यानी कि जब आवेश एक चालक से दूसरे चालक पर स्थानांतरण होता है तो उस टाइम पर ऊर्जा का ह्रास होता है। अर्थात जो दोनों चालकों की ऊर्जा थी पुनर्वितरण से पहले, यानी कि जोड़ने से पहले, उस दोनों की कुल ऊर्जा को जोड़ लीजिए, और अब जब पुनर्वितरण हो गया इसका विभव भी V हो गया, इसका विभव भी V हो गया। अब दोनों की ऊर्जा ले लीजिए, उनको आपस में जोड़ लीजिए, तो हमेशा यह पाया गया कि इनकी जो बाद की ऊर्जा है वो कम आएगी। अर्थात ऊर्जा में हमेशा क्या आएगी, कमी आएगी। इसी चीज को हम कहते हैं ऊर्जा का ह्रास। ये डेरिवेशन हमें निकालना है, बोर्ड एग्जाम के अंदर अक्सर का रिपीट हुआ है, और थोड़ा सा ठीक ठाक सा है, बस ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ना ही इतना बड़ा वो होगा। देखिए ध्यान से आप, मैं आपको डेरिवेशंस करा रहा हूँ। ये इसमें क्या है कि हमारे पास में हमने दो चालक ले लिए, एक चालक A है, एक चालक हमारे पास में B है। धारिताएं मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, चेंज नहीं होती है कभी भी। जैसे कि मैंने शुरुआत में तो बाल्टी का एग्जाम्पल देके बताया था। इसकी धारिता C1 है और इसकी धारिता क्या है भाई, C2 है। क्लियर है। अब इसका जो आवेश था Q1 और विभव था इसका V1, इसका आवेश दिया था Q2 और इसका विभव था V2। पहले की बात करते हैं, फिर बाद की बात करेंगे हैं। तो पहले की बात करते हैं, तो पहले जो आवेश Q1 का मान है वो Q1 बराबर, फॉर्मूला क्या होता है बताओ, Q बराबर CV नहीं होता क्या। शुरुआत में C का फॉर्मूला पढ़ाया था Q बटे V, यहां से आ गया। तो पहले की बात चल रही है, तो जब बात पहले की चलेगी तो सब कुछ पहले का लेगी। दो बात मैं आपको शुरुआत में ही क्लियर करा रहा हूं। अगर मैं बात करूंगा जोड़ने से पहले की तो मैं विभव को V1 लूंगा, इसके विभव को V2 लूंगा। अगर मैं बात करूंगा जोड़ने के बाद की, जहां भी करूंगा मैं, तो वहां पर मैं इसका विभव भी V लूंगा
और इसके विभव को भी मैं v लूंगा। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो बताइए पहला आवेश इसका कितना होगा, इसका आवेश होगा आपका C1V1, और जो ये है आपका दूसरा वाला, इसका विभव बताओ कितना हो जाएगा हमारा, Q2 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी C2V2। क्लियर है भाई आपका। तो ये निकल गया हमारा पहला, इनका प्रारंभिक आवेश निकल गए हैं। अब हम क्या करते हैं, जब तार से जोड़ते हैं तो तार से जोड़ने के बाद दोनों का विभव कितना हो गया V, उस कॉमन विभव को जो दोनों का आपका हो गया उसे हम कहेंगे उभयनिष्ठ विभव, कॉमन विभव बोलेंगे। और विभव का फॉर्मूला अगर मैं यहाँ से निकालूं तो V बराबर Q बटा C आ जाएगा। तो यहाँ पर Q का मतलब होता है आवेश, लेकिन चूंकि ये जो उभयनिष्ठ विभव है ये दोनों का है, तो इसलिए मैं यहाँ लिखूंगा कुल आवेश बटे में C आता है, C की जगह मैं लिखूंगा कुल धारिता। इस तरह से आपका एक फॉर्मूला बनकर तैयार हो जाएगा, और वो फॉर्मूला बन जाएगा कुल आवेश दोनों का ले ले Q1 प्लस Q2, कुल धारिता दोनों के लो C1 प्लस C2। क्लियर है। एक फॉर्मूला तो हमारा ये बन गया उभयनिष्ठ विभव का। एक और बन सकता है, मैं यहाँ पर Q1 का मान रख देता हूँ। Q1 का मान बताओ कितना है, C1V1। Q2 का मान बताओ कितना है, C2V2, और बटे में नुक्कड़ में रहेगा C1 प्लस C2। इस तरह से एक फॉर्मूला हमारा ये बन गया और एक फॉर्मूला हमारा ये बन गया। ये उभयनिष्ठ विभव के फॉर्मूले होते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं एक नंबर के अक्सर कर। ठीक है, आगे चलते हैं। हमें क्या निकालना है, ऊर्जा ह्रास निकालना है, यानी कि ऊर्जा ह्रास का डेरिवेशन निकालना है। तो अगर मैं यहाँ पर ऊर्जा ह्रास का डेरिवेशन निकालता हूँ, जैसा कि मैंने पहले ही आपको रिपीट किया है कि पहले दोनों की ऊर्जा निकाल लेंगे जोड़ने से पहले, और फिर जोड़ने के बाद दोनों की ऊर्जा निकाल लेंगे। ठीक है, पहली ऊर्जा में से बाद की ऊर्जा को क्या कर देंगे, घटा देंगे। चलिए चलते हैं आगे की ओर। तो ऊर्जा ह्रास को निकालने के लिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ पुनर्वितरण से पूर्व। पुनर्वितरण का मतलब होगा यहाँ पर जोड़ने से पहले। ठीक है, पुनर्वितरण से पूर्व। तो पुनर्वितरण से अगर पहले करता हूँ बात में, पहले चालक की ऊर्जा निकाल लीजिए। पहले चालक की ऊर्जा, ऊर्जा के फॉर्मूले हमने आपको लास्ट वीडियो पढ़ाए थे, 1/2 CV²। ये वाला मैं यहाँ पर यूज करूंगा, निकाल लीजिए। 1/2 पहले की निकालना हो तो C1, जोड़ने से पहले की बात चल रही है तो V1 आएगा V1²। इसी तरह हम निकाल लेंगे दूसरे चालक की ऊर्जा। जब हम दूसरे चालक की ऊर्जा निकाल लेंगे वहां भी C2 होगा, और क्या आएगा हमारा V2²। इसलिए कुल ऊर्जा निकाल लीजिए पुनर्वितरण से पहले की कुल ऊर्जा, उसे मैं नाम दूंगा U1। दोनों की ऊर्जा जोड़ दीजिए, 1/2 C1V1² प्लस 1/2 C2V2 का स्क्वायर। दोनों में से 1/2 कॉमन ले सकते हैं आप, अंदर रह जाएगा C1V1² और ये रहेगा C2V2 का स्क्वायर। क्लियर है भाई। अब हम बात करते हैं पुनर्वितरण के बाद की। तो पुनर्वितरण के बाद या पश्चात जब हम बात करेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी रिपीट किया है, दोनों चालकों की ऊर्जा निकाल लीजिए। तो मैं निकालता हूं पहले चालक की ऊर्जा। पहले चालक की ऊर्जा, ऊर्जा का जो फॉर्मूला लगेगा आपका वो लगेगा 1/2 CV²। C कभी भी चेंज नहीं होने का, C1 रहेगा, पहले की है। लेकिन पुनर्वितरण के बाद जो विभव है वो V1 की जगह कितना हो गया, V, तो यहां भी लिखूंगा V²। इसी तरह दूसरे चालक की जब ऊर्जा निकालेंगे तो वहां बताओ क्या लिखा जाएगा, 1/2 C2 लिख लूंगा, और V2 की जगह क्या लिखा होगा, V2²। इसलिए आप क्या करोगे, कुल ऊर्जा निकाल लीजिए। यहां भी कुल ऊर्जा निकालने के लिए दोनों को जोड़ देंगे, 1/2 C1V², 1/2 C2V²। दोनों में से 1/2 भी कॉमन आ रहा, C1 प्लस C2 अंदर आ जाएगा, V भी कॉमन आ रहा, तो V² हमने बाहर ले लिया। कोई दिक्कत है क्या भाई? अब आपको ऊर्जा ह्रास निकालनी है
तो ऊर्जा ह्रास के लिए पहली ऊर्जा में से बाद की ऊर्जा घटा दोगे, इसे U2 लिख लीजिए। तो ऊर्जा ह्रास डेल्टा यू में नाम देता हूँ उसे, फॉर्मूला बन जाएगा U1 माइनस U2। वैल्यू रखा दीजिए आप दोनों की। U1 का मान है 1/2 C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 का स्क्वायर। U2 का मान है आपका 1/2 C1 प्लस C2 इंटू में V स्क्वायर। दोनों में से 1/2 आपका कॉमन आ जाएगा, 1/2 कॉमन ले लिया हमने। अंदर जो बचेगा, एक तो बचेगा हमारा ये C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 का स्क्वायर, माइनस करके रहेगा C1 प्लस C2। और V का जो मान है, मैं यहाँ से जो V की वैल्यू हमने निकाली थी उसे उठा करके वहाँ रख देंगे। तो वैल्यू थी हमारी C1V1 प्लस C2V2 और बटे में C1 प्लस C2, इस पूरे का भी क्या करा देंगे होल स्क्वायर, ये बड़ा ब्रैकेट। आगे सोल्व करेंगे तो कुछ इस प्रकार से होगा, उसे सोल्व कराना है बस केवल आपको। तो देखिए डेल्टा यू की वैल्यू आप किस तरह से निकालोगे। 1/2 ऐसे कैसे रखिए, ये जो हमारा C1V1 स्क्वायर है और C2V2 स्क्वायर, इसे भी आप ऐसा कैसे रखिए। अभी यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये C1 प्लस C2 की पावर 1 है, यहाँ पर नीचे C1 प्लस C2 की पावर 2 हो जाएगी। एक पावर से एक पावर कट जाएगी तो नीचे एक पावर बच जाएगी और ऊपर होल स्क्वायर बचा रहेगा। तो ऊपर तो आपका ये रह जाएगा C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर, और नीचे जो आपकी वैल्यू बचेगी वो बचेगी C1 प्लस C2। क्लियर है? कुछ नहीं, अब केवल आपको सोल्व कराना है। फिजिक्स का काम तो कंप्लीट हो गया, आपका मैथमेटिकली वर्क है। एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम जब लोगे तो C1 प्लस C2 हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई आप यहाँ करा दीजिए तो ये होगा C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 का स्क्वायर, और इसकी जब मल्टीप्लाई होगी होगा C1 प्लस C2। इधर इसका होल स्क्वायर ऐसे कैसे ही रहेगा, और उसे आप ओपन करा लेंगे तो क्या होगा बताओ, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर ए C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB 2C1 C2 इंटू में C2V2। ये वैल्यू होगी भाई आपकी यहाँ तक की 1/2 बाहर है ऐसे कैसे ही। पहले C1 की गुना दोनों में कराएंगे, फिर C2 की गुना दोनों में कराएंगे। पहले C1 की कराइए, जब C1 की कराओगे तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, फिर इसकी गुना इसमें कराओगे तो C1 C2 V2 स्क्वायर। अब C2 की गुना कराइए तो C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस इधर हो जाएगी गुना तो ये हो जाएगा C2 स्क्वायर V2 का स्क्वायर। क्लियर है? अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये बाहर माइनस है तो अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो ये माइनस और ये भी माइनस, तो ये हो जाएगा हमारा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस का हो जाएगा ये भी 2C1 C2 V1 V2, है ना, V1 V2 ये लीजिए। और जो आपका एलसीएम था नीचे वो ऐसे कैसे रहेगा, वो वैल्यू है हमारी C1 प्लस C2। आगे चलिए, आप ध्यान से देख रहे होगे तो ये C1 स्क्वायर प्लस का है V1 स्क्वायर, ये C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस का है, ये C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस का है, ये आपका माइनस का है। क्लियर हो गया? बाकी जो बचा उसे लिख लीजिए C1 C2 V2 का होल स्क्वायर, होल नहीं होगा सारी अलग होगा, C1 C2 V1 स्क्वायर माइनस के 2C1 C2 V1 V2 अपोन में वही रहेगा आपका C1 प्लस C2। ये हो गया 1/2 ऐसे कैसे रहेगा, C1 C2 सब में से कॉमन आ रहा होगा, ध्यान नहीं दे रहे होगे आप, तो C1 C2 कॉमन ले लीजिए। अंदर जो बचेगा आपका क्या बचेगा था, V2 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर माइनस 2V1 V2, और बटे में रहेगा आपका C1 प्लस C2। ये देखिए पहले से लिख लेते हैं, V1 को लिख लेंगे, सोना सा लगेगा पहले V1 को लिखना क्योंकि यहाँ पर V1 ही बड़ा है, दोनों प्लस के है कोई से भी लिख लो, तो V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस के 2V1 V2, और बटे में रहेगा वही C1 प्लस C2।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया 1/2 c1 c2, अंदर बच जाएगा v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर और बटे में हो जाएगा हमारा c1 प्लस c2। इस तरह से आपका ऊर्जा ह्रास का फॉर्मूला आ जाता है। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ में आ गई होगी।